दोस्तों, अगर आप भी एलएलबी के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्राइटेरिया कितना होता है। तो आपको जो है एलएलबी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया है। इसमें सबसे पहले आपको नंबर चाहिए होते हैं हर सब्जेक्ट में 36, ठीक है। 36 आपके अगर नंबर आ गए तो आप पास हो जाएंगे। अगर आपके 35 नंबर आ गए तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो 36 वाला नंबर मतलब जिसके 36 आएंगे वो पास हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपके पास सेमेस्टर मोड है तो भी यही सिस्टम है पासिंग मार्क्स का। और अगर आपका एनुअल मोड पे है तो भी आपको 36 नंबर लाने हैं, ठीक है। अब आपके पास टोटल मिला के कितने सब्जेक्ट होते हैं? आपके पास टोटल मिला के टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आपके पास टोटल 19 सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसमें एक दो सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि हर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्वारी थी कि अगर हम बाई चांस फेल हो गए यानी कितने सब्जेक्ट में हम री दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप 2 सब्जेक्ट में री दे सकते हो, ठीक है। री एग्ज़ाम, सपोज़ आपने एग्ज़ाम दिए और आप 2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गए हो तो आप दोबारा से पेपर दे सकते हो, ठीक है। 2 की जगह पे आप 3 का फॉर्म भी भर सकते हो, यानी 3 सब्जेक्ट के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको अपना एग्रीगेट कितना बढ़ाना है, आपको एग्रीगेट बढ़ाना है 48% आपका एग्रीगेट आना चाहिए टोटल मिला के। एग्रीगेट का मतलब है टोटल सब्जेक्ट मिला के, फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर के टोटल मिला के आपके 48% आने चाहिए, ठीक है। तब जाके आप पास रहेंगे। अगर आपके 48% नहीं रहे तो आप पास नहीं रहेंगे, ठीक है, आप फेल हो जाएंगे। आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, आप 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी री आ गई है तो आप 3 का भी फॉर्म भर सकते हो ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों एग्रीगेट लाने के, अगर आपके कम बन रहे हैं तो, ठीक है। नहीं तो आप 2 का मैक्सिमम आप 3 के लिए भर सकते हैं। 1 में भी री आई है तो भी आप 3 के लिए मैक्सिमम भर सकते हैं। 2 में री आई है तो आप 3 के लिए भर सकते हैं, ठीक है। आप अपना मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको एग्रीगेट 48% लाना है। और मेन बात यहाँ पे यही है कि आपको 36 नंबर लाने हैं, तब जाके आप पास होंगे। अगर आपके किसी में 30 किसी में 27 आ गए तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। उसका कोई महत्व नहीं है कि अगर आपकी किसी में आपके 60 आ गए, किसी में 70 आ गए, किसी में 27 आ गए, 30 आ गए, तो अगर आपका एग्रीगेट अगर आपका नहीं बन पा रहा है, 48% नहीं बन पा रहा है तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका एग्रीगेट बन भी गया है 48%, क्योंकि आपके 70-80 नंबर किसी और सब्जेक्ट्स में भी आ रखे हैं, तो 48% आपका सपोज़ बन भी गया है और किसी में आपके 27, 30, 28 आ रखे हैं, तो भी आप वो वाले एग्ज़ाम्स जो हैं आपको री देनी पड़ेगी। लेकिन इसका इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आप सेकेंड ईयर में जंप कर जाएंगे, यानी आप एलएलबी सेकेंड ईयर में चले जाएंगे क्योंकि आपने एग्रीगेट 48% पूरा कर लिया है। लेकिन बस फ़र्क इतना होगा कि आपके जिसमें कम नंबर आए हैं यानी 36 से नीचे आए हैं वो आप सेकेंड ईयर में दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके 48 भी नहीं हुए एग्रीगेट और आपके 36 नंबर भी नहीं आए तो भाई आपको फर्स्ट ईयर में ही ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर 48% का फंडा भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपकी 1 में आ रखी है री तो आप उसमें 3 में इम्प्रूव भर के आपको 48% पूरा करना है कैसे भी करके, क्योंकि इसमें जो है जब एग्रीगेट 48% आएगा तभी आप जो है नेक्स्ट क्लास में यानी सेकेंड ईयर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जो है जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे आप, ठीक है। और आप जिसमें आपके कम नंबर आए यानी बिलो 36, तो आप जो है उसको आप करेंगे, कवर अप करेंगे और उसमें आप जो है अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यही आपका फर्स्ट ईयर का रूल है, यही सेकेंड ईयर में होता है, यही आपका थर्ड ईयर में होता है और यही सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है फ्रेंड्स। मैंने प्रैक्टिकल के ऊपर भी बनाई हुई है, एआईबी के ऊपर भी बनाई हुई है। देखिए, आप स्टूडेंट्स हैं तो अभी आप एआईबी के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप
कर रहे हैं तो इसके बारे में आप देखेंगे। बाकी आप सिलेबस के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में मैंने सारी जो है LLB BLLB की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जो है आप जाके सारी वीडियोस देखिए। यहाँ पे अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, उसका मैं रिप्लाई करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसके अलावा आपको टोटल मिला के जो आपके प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, सपोज़ आपके पास एनुअल मोड पे 8 पेपर हैं, ठीक है, 8 पेपर हैं आपके पास, 9वां आपका जो है प्रैक्टिकल का है। तो जो प्रैक्टिकल वाला पेपर होगा उसके मार्क्स जो है टोटल में तो जुड़ जाएंगे, लेकिन जो आपके एग्रीगेट वाला है 48% वाला है, उसमें आपके थ्योरेटिकल जितनी भी आपने पेपर दिए हैं वो आपके मिला के 48% होने चाहिए। प्रैक्टिकल को आप फ़िलहाल हटा दीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल के जुड़ते हैं लेकिन वो इस 48% में नहीं जुड़ेंगे, ये आपको थ्योरेटिकल से आपको जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। इसके अलावा आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं आगे की वीडियोस अपलोड करती रहूं और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।